भोपाल संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा गोविंदपुरा के साकेत नगर पंचवटी हनुमान मंदिर पर संपन्न हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आचार्य श्री जितेंद्र भार्गव द्वारा किया जा रहा है। कथा के मुख्य जजमान पवन केडिया ने बताया कि पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा कराई जा रही है। बड़ी संख्या में भक्तगण इसमें कथा सुनने को आ रहे हैं। सुदामा चरित्र सुनाया, भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं बताई, रासलीला का आनंद अद्भुत रहा। रुक्मणी विवाह में भक्त जन धूमधाम से नाचते रहे। में मुख्य रूप से बजरंग दल के मुन्ना लाल साहू, समाजसेवी रामविलास टाले सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। अवश्य ही भंडारा प्रसादी लें। यह भंडारा नहीं, भगवान की प्रसादी है। इस प्रसादी को आप अवश्य ग्रहण करें। इस 7 दिन तक हमने आप सब सादर आमंत्रित हैं। वहां पर बहुत ही दिव्य और भव्य यह आयोजन हुआ है। आज विश्राम गृह कैसा लगा? 7 दिन आपको बहुत अच्छा लगा और थोड़ा सा श्रद्धेय परम पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से हम सब ने 7 दिवसीय कथा का श्रवण किया है। इस कथा का अत्यंत महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह दिव्य और अलौकिक कथा है। इसमें साक्षात श्री कृष्णचंद्र जी विद्यमान है, जो साकेत धाम को प्रस्थान करते हुए भगवान इसी अलौकिक दिव्य ग्रंथ में समा गए थे। और वही ग्रंथ को हम गुरुदेव के माध्यम से श्रवण करते हैं तो निश्चित ही हम वह कृष्णचंद्र हमारे कर्ण रंध्रों द्वारा हमारे हृदय भवन तक पहुंचते हैं गुरुदेव की वाणी के द्वारा। तो इसलिए इस अलौकिक दिव्य ग्रंथ का हम सबने श्रवण किया है और इस दिव्य ग्रंथ को प्रणाम अवश्य करें और अपने मन में हमेशा भक्तिमय भाव लगाए रखें, नम्रता रखें। पितृ दोष और जो तर्पण करते हैं वो लोग सारे भागवत का आनंद लेते हैं। आज के लिए भागवत हो गया, आज बड़े भावुक हो गए। आज बोला भी जा रहा है ना, विश्राम हो गया है। खूब खूब आशीर्वाद, बहुत बहुत दूर दूर से गुरुदेव के शिष्यगण पधारे हुए हैं। पूर्वक मंच पर आए और विनम्रता पूर्वक प्रणाम करें और आशीर्वाद देकर अपने गंतव्य भोजन प्रसादी लेकर अपने गंतव्य की ओर प्रवाह करते सभी हरि का उल्लेख करते हुए कथाएं गुरुदेव ने श्रवण कराएंगे, उनको चिंतन करते हुए, उनको मन में धारण करते हुए और गुरुदेव से आशीर्वाद। 7 दिन भागवत कथा हुई, आज समापन दिन है। आज क्या सुना है बच्चों को? 7 दिन की कथा में दिव्य कथाएं चर्चाएं हुई भगवान की। 7 दिन की कथा के बाद में ये शिक्षा प्राप्त होती है। परीक्षित जी महाराज के लिए भी केवल 7 ही दिन मिले थे मोक्ष सुधारने के लिए। हमारे जीवन में हम आपके लिए भी केवल 7 ही दिन हैं, रवि सोम भौम बुध गुरु शुक्र शनि। इसके अलावा 8वां दिन तो ये है ही नहीं है। इसलिए हम आज से अभी से संभल जाएं और सुधर भी जाएं। दोनों चीजें, संभलना है भगवान के लिए है, सुधरना है समाज के लिए। हम इस जीवन में आए हैं तो अच्छे अच्छे काम करें, अपने द्वारा किसी को परेशान न करें। आजकल पड़ोसी से पड़ोसी परेशान है, भाई से भाई परेशान है, पति से पत्नी परेशान है। तो ये सब सुधार करते हुए अपना रिश्ता सुधारें और अपना भगवान से भी रिश्ता सुधारें और अपने जीवन का जो लक्ष्य है मोक्ष पाना, उस मोक्ष की ओर हम बढ़ें और भगवान के द्वार तक पहुँचें। इसके अलावा विशेष जो आज कथा का सार निकला है, कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन ही आपको करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, बहुत से लोग ऑफिस में बैठते हैं, तो काम अपना अपना करें। आप अपना काम करिए, पत्रकारिता का हम अपना काम करते हैं, लेकिन उस काम के साथ भी अपने परमात्मा को स्मरण रखें, अपने
ठाकुर जी का हम स्मरण रखें, क्योंकि सनातन परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसमें कि हम स्वतंत्र हैं। जिस भगवान को चाहो उस भगवान को आप प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए अपने अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान का हम भजन करें। अगली जगह कहाँ है आपकी? अगली जगह कहाँ? अगली कथा 8 तारीख से 14 तारीख विश्राम घाट सुभाष नगर, जिसको शमशान घाट कहते हैं, महिला मार्केट के पीछे, वहाँ पर रहेगी। और वहाँ का भी अद्भुत आयोजन होता है। संसार में बहुत कम लोग हैं विश्राम घाट में कथा कह पाते हो, लेकिन इस दास के लिए अवसर मिलता है तो दास आपके लिए वहाँ विश्राम घाट में भी प्रतिवर्ष कथा श्रवण कराता है। और वहाँ कथा कराने का जो तात्पर्य है, बहुत से लोग होते हैं अपने माता पिता को भी छोड़ देते हैं, बहुत से लोग जला तो देते हैं पर अस्थियाँ छोड़ जाते हैं, क्योंकि खर्च होता है उनमें। तो शमशान विश्राम घाट की जो कमेटी है वो आज ही गई नर्मदा में अस्थियों का विसर्जन किया और उनके निमित्त से वहाँ कथा होती है, ताकि सब पितरों का मोक्ष हो सके। सबके लिए वहाँ की कथा गाई।